भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। नीलम जी, इंदौर परिवार, उनका पुत्र स्वयं, उन्होंने इंदौर से आकर यहाँ भगवान की महार्चना की, भक्ति की। 120 विधान पूरे चातुर्मास में हुए हैं और अलग अलग विधान हुए हैं। इनको भक्तामर विधान कराने का अवसर मिला। महान स्तोत्र है, पवित्र स्तोत्र है। जैन समाज में शायद ही कोई ऐसा होगा जो भक्तामर स्तोत्र को नहीं जानता। हमारी माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चों को एक दो छंद, एक दो काव्य तो सिखाई देते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वता है इसकी। चारों संप्रदाय में यह श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है, चाहे दिगंबर हों, श्वेतांबर हों, स्थानक, तेरा पंथ, कोई भी हों। भक्तामर स्तोत्र का पाठ सभी करते हैं और पूरी श्रद्धा, आस्था और लगन से करते हैं, क्योंकि बड़ा चमत्कारिक स्तोत्र है। स्तोत्र तो बहुत हुए हैं, सबके अपने अपने चमत्कार हैं, लेकिन कभी ख्याल करना कि इन स्तोत्रों का फल केवल उन्हें ही प्राप्त हुआ है जिन्होंने इसे लिखा है। मानतुंगाचार्य के बाद आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि किसी के ताले टूटे। सुना है? झूठ में भी सुना हो। अभी चाबी खो जाए घर की तो तोड़ने वाला बुलाना पड़ेगा। ऐसा कभी देखा कि भक्तामर पाठ पढ़ो और बिना ताले की चाबी खुल जाए, बिना चाबी का ताला खुल जाए? ऐसा कभी नहीं होता। बादीराज महाराज ने एक ही भाव स्तोत्र लिखा, उसका फल उन्हें ही प्राप्त हुआ। विशापाहार स्तोत्र लिखा, उसका फल सेठ धनंजय को ही प्राप्त हुआ। जिसने जो लिखा उसका फल उसे ही मिला है, उसके बाद फिर किसी और को उस फल की प्राप्ति नहीं हुई। क्या वजह है? देख लेना उठा करके। कुष्ठ रोग दूर हुआ श्रीपाल का तो सिद्ध चक्र विधान से, उसके बाद किसी का दूर हुआ क्या? इतिहास को उठा के देखो। अग्नि में सीता जी कूदी अपनी शील की रक्षा, धर्म की प्रभावना के लिए। सीता के बाद कोई सीता हुई क्या इस धरती पर? और कोशिश भी मत करना, है ना। वो तो जल की धार बह गई, यहाँ तो पेट्रोल लिए बैठे हैं लोग। तुम बैठे और उनने डाला। समझ में आ रहा? करना भी मत कोशिश। जिसने जो किया, जो रचा, उसका फल उसे ही प्राप्त हुआ। उसके बाद किसी को वह फल प्राप्त नहीं हुआ। कितने लोग घूमते हैं ना जिनको सफ़ेद दाग हैं, बेचारे पढ़ते रहते हैं भक्तामर, विशापाहार, एक ही भाव, लेकिन फल की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? अपने भाव नहीं है। उनके ही भाव थे मानतुंगाचार्य के, अपने नहीं है। बोलो, यदि अपने भाव नहीं है तो इंदौर से क्यों आए फिर गाड़ी लेके? दिखाने के लिए आए कि भाव के साथ आए? कोई भी मंदिर जाता है तो भाव के साथ जाता है। पूजा कर बिना भाव के कौन करता है? बिना भाव के तो कोई मंदिर जाएगा ही नहीं। यदि उस लड़के को मंदिर नहीं जाना तो दिलाते रहो नियम, नहीं जाना तो नहीं जाना। जब तक भाव नहीं होंगे तब तक कोई भी ये पूजा पाठ रचाता नहीं है। भक्तामर स्तोत्र भाव नहीं होंगे तो क्यों पढ़ेगा आदमी? पढ़ते सब भाव सहित ही हैं, लेकिन फल नहीं मिलता है। क्या वजह है? बोलो, फल क्यों नहीं मिलता? और किसी को नहीं मिला उसके बाद।
किसी भी घटना के दो लोग नहीं बने। चंदनमाला के बाद कोई चंदनमाला नहीं हुई, ऋषभदेव के बाद कोई ऋषभदेव नहीं हुए, महावीर के बाद कोई दूसरा महावीर पैदा नहीं हो सका। ध्यान, एक ही होता है जो कुछ भी होता है। तो फिर महाराज हम क्या करें? कल से भक्तामर पढ़ना बंद करें? बोलिए क्या करें? तुम कह रहे तुम्हारे ताले तो नहीं टूटेंगे, और मैं क्या कह रहा हूं, तुम तोड़ के देखना। तोड़ सकते हो? कुछ नहीं तोड़ सकते। तुम तोड़ोगे तो तुमको हथौड़ी उठाना पड़ेगा, भक्तामर पढ़ के तो उठने वाला नहीं। तो क्या है उनमें ऐसी क्या बात थी और हन में ऐसी क्या बात है? अनुराधा पौडवाल ने भी भक्तामर स्तोत्र गाया। कितने मीठे कंठ से गाया? उतने मीठे कंठ से शायद मानतुंग भी नहीं गा पाए होंगे जितने मीठे कंठ से किसने गाया। लेकिन मानतुंग का कंठ भले कैसा भी रहा हो, मीठा नहीं रहा हो या मीठा रहा हो, लेकिन वो एक एक काव्य पढ़ते हैं तो एक एक ताला टूटता है। लेकिन अनुराधा पूरा पढ़ लेती है तो एक कुंडी भी हिलने वाली क्यों? ऐसा क्या है? मीठे स्वर में गा लेने से थोड़ी कुछ होता है। क्या होता है? किस पर ये चमत्कार होते हैं, किस पर ये अतिशय होते हैं? अपन सब क्या है? नकल चोर हैं, कॉपी कर रहे हैं, है ना। मानतुंग ने लिखा, कॉपी अपन ने कर ली, है ना। तो क्या होता है कि जापान से माल आया, जापान से माल आया, चाइना ने कवर चढ़ा दिया और भारत ने लिख दिया मेड इन इंडिया। समझ में आ रहा? ये नकल जो चल रही है ना, इससे हमको फल की प्राप्ति नहीं हो। हम नकल, हमारा पूरे भक्तामृत स्तोत्र में अपना एक शब्द भी नहीं है। किसके हैं? मानतुंग आचार्य। अपना है क्या उसमें? एक भी शब्द अपना नहीं है। ना तुम घटा सकते ना तुम बढ़ा सकते, जैसा है वैसे ही अपन इसको दोहरा देते। एक टेप रिकॉर्डर, कैमरा लगा है ना, जो मैं बोल रहा हूं वो दोहरा रहा है, और वही वही बोलेगा, जो जो मैं बोलूंगा वही वही वो टीवी पे सबको दिखाएगा। उसका अपना कुछ है क्या उसमें? कुछ नहीं है। तो अब बताओ, मैं धर्म उपदेश दे रहा हूं कि ये कैमरा दे रहा है? मैं दे रहा हूं, ये मेरे भाव है। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरों की रटी रटाई पूजाओं से जीवन का कल्याण नहीं होता है। दूसरों की लिखी लिखाए काव्य से अपना कल्याण होने वाला नहीं है। एक बात बताओ, मानतुंग आचार्य को जब कारागृह में डाला गया होगा, जब उनने भक्तामर पढ़ा होगा, तो उनने ऐसी जिनवाणी खोजी होगी कि कहाँ लिखा है, लाओ हम पढ़ लेते हैं बैठ के। शायद वो अपने जैसे पढ़ते तो उनके ताले टूटने वाले नहीं थे। क्या किया उनने? ये उनके हृदय से फूटा है, अंतस से फूटा है, अंतस से शब्द निकले हैं। कोई बनावटी शब्द नहीं है, कोई उन्होंने रट के नहीं बोला था, कोई उन्होंने पुस्तकों को पढ़ के नहीं बोला था। उनके हृदय से शब्द फूटे थे, तब जाकर वह चमत्कार। हमारे हृदय से तो उदक चंदन भी नहीं निकलता। उदक चंदन का अर्थ भी नहीं मालूम अपने को, पूरा यदि पूछा जाए उसका अर्थ भी। उसने कहा उदक चंदन, तो उनने भी कह दिया उदक चंदन। ये तोता रटंत जैसी भाषाएं, इनसे जीवन का उत्थान होने वाला। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी स्कूल में, जब मैं छोटा था। हमारे मध्य प्रदेश में हिंदी के साथ पहले एक और किताब चलती थी, सहायक वाचन, है ना, पढ़ी होगी ना, एमपी में चलती थी, बाकी जगह का नहीं मालूम। एक सहायक वाचन होती थी। उस सहायक वाचन में एक कहानी मैंने पढ़ी थी बड़ी अच्छी, कि एक साधु के पास, वो साधु कुटिया में बैठा था और उसकी कुटिया के आंगन में एक वृक्ष लगा था। उस वृक्ष पर एक तोता बैठा था। साधु ने कहा कि तोता रोज आकर बैठता है, मुझे देखता है, चलो इसका कल्याण कर देना चाहिए। तो तोता एक ऐसा प्राणी है जो मनुष्य की भाषा बोल लेता है, अपनी भाषा भी बोलता है और मनुष्य की आवाज में भी शब्द भी वही ले लेता है। उस तोते से कहा कि तोते राम,
उसने सुना बड़े ध्यान से तोते ने, बोले एक मंत्र याद कर लो, तुम जिंदगी में सुखी रहोगे। तोते ने कहा मंत्र याद कर लूं? बोले हाँ, फिर तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। तो मालूम है साधु ने उसे याद कराया कि जंगल में तोता रहता है, शिकारी आता है, दाने डालता है, दाने का लोभ देता है, हमें लोभ में नहीं आना चाहिए वरना हम शिकारी के जाल में फंस जाएंगे। तोते ने रट लिया, इतना बढ़िया रटा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अब जब भी वो आए तोता एक ही चीज बोले, जंगल में शिकारी आता है, दाने डालता है, दाने के लोभ में नहीं पड़ना चाहिए वरना हमें शिकार जाल में फंसा करके। साधु ने कहा जा तोते तेरा कल्याण हो, पूरे जंगल में कहीं भी विचरण कर, अब तुझे कोई भी पिंजरे में डाल नहीं सकता है, तुझे जाल में नहीं फंसा सकता है। तोता पंख फैलाया और उड़ गया। साधु भी बड़े खुश हुए कि चलो यार आज किसी का तो कल्याण हो गया मेरे द्वारा, अब तोता बड़े आनंद की जिंदगी जिएगा। एक दिन साधु पढ़ रहा था, भगवान की भक्ति कर रहा था, क्या देखता है एक शिकारी बहुत बड़ा जाल लेकर के जा रहा है, और वह जाल लेकर जा रहा है, उसमें बहुत से तोते फंसे हुए हैं। संत ने कहा काश ये भी सीख जाते तो आज ये जाल में नहीं फंसे होते। इतना सोच रहा था संत कि उसमें से एक तोता बोलता है जंगल में शिकारी आता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें दाने के लोभ में नहीं आना चाहिए वरना हम फंस जाएंगे। अरे उसने कहा ये तो वही तोता है जिसे मैंने सिखाया था। अरे इस कमबख्त ने शब्द याद कर लिए लेकिन मेरी भावनाओं तक ये पहुंचा नहीं है। अब बताओ ऐसे तोता रटंत लोग, जो तोता बोल वही रहा है फंसा है जाल में, अब बोलिए क्या ऐसी जिंदगी हमारी नहीं है? हम बोलते तो बहुत सी धर्म की बातें हैं लेकिन जीते कसाय में हैं, जीते उन्हीं संसार की बातों में है। बहुत मीठी मीठी बातें कर लेते हैं लेकिन अंतस तो हमारा वहीं उलझा रहता है। तोते की तरह भक्तांबर रट लिया, तोते की तरह स्वयंभू रट लिया, तोते की तरह सब कुछ कर लिया, हमने उनके अपने हृदय को जोड़ने का प्रयास नहीं किया है। इसलिए जो जैसा किया उसका फल उन्हें ही प्राप्त होता है। मान तुंग पढ़ते हैं तो ताले टूटते हैं, हम पढ़ते हैं तो पड़ोसी कहता है चुप कर मुंह में ताला डाल ले, ज्यादा मत बोल बड़बड़ बड़ड़, सोने दे मुझे आराम से। विचार करिए, सोचना है आपको, चिंतन करना है कि जो हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो सकता है, क्या करें महाराज? फिर हम फल तो मिलेगा नहीं, तो अब क्या करें? भक्तांबर पढ़ना बंद कर दे? नहीं पढ़ो, कुछ नहीं को कुछ सही, लेकिन इसको पूर्ण मत समझिए। मेरे कहने का मतलब समझिए, मेरा अर्थ क्या है। मैं तो कहता हूं घर पर जाओ, एक पेन कागज उठाओ, 2 शब्द अपने लिखो जिनेंद्र भगवान के नाम के। ये दूसरों की लिखी लिखाई रटी रटाई किताबें, पन्ना लाल विनती करे दे माता मोहे ज्ञान। अब पन्ना लाल भगवान जाने नरक गया स्वर्ग गया कहाँ गया वो पन्ना लाल, उसकी विनती तुम ही करा रहे हो बैठकर। कर जोड़ भूधर भी, अरे भूधर दास से ही कराओगे तो तुम रामदास कब करोगे भगवान की भक्ति? दूसरों की दोहराए जा रहे आलोचना पढ़े जा रहे हो। अरे जो उनने किया, क्या होगा इन चीजों से? तुम्हारे पास भगवान ने बुद्धि दी है, तुम्हारे पास भगवान ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का क्या उपयोग किया है तुमने? वही पन्ना लाल विनती करे, कब तक करेगा पन्ना लाल विनती? लिख लिख कर पन्ना लाल मर गया, तुम दोहराए जा रहे पन्ना लाल विनती करे पन्ना लाल। अब तुम धन्ना लाल तुम भी तो थोड़ा कर लो, है एक आध अक्षर लिख दो भगवान के लिए। मैं तो कहता हूं बड़ी बड़ी पूजाएं करते हो करिए, मेरा कोई विरोध नहीं है, बड़े बड़े विधान करते हैं करिए, कोई विरोध नहीं है, लेकिन कभी अकेले में बैठकर 4 लाइन अपने भगवान के लिए जरूर लिखिए, क्योंकि जब वो 4 लाइन आप लिखेंगे आपका मन भी स्थिर होगा, आपकी काया भी स्थिर होगी और आपका वचन भी भगवान की भक्ति में डूब जाएगा। जब कोई चीज अपनी होती है तो हमें उसका फल प्राप्त। भगवान को कोई संस्कृत पसंद है क्या?
कि संस्कृत में लिखो तभी भगवान खुश होंगे। भगवान को कोई प्राकृत पसंद है क्या? भगवान को कोई अच्छे शब्दों की जरूरत है क्या? भगवान को ना छंद की जरूरत है, ना लय की जरूरत है, ना उन्हें मात्राओं की जरूरत है। भगवान को ना शुद्धि अशुद्धि की जरूरत है। भगवान तो भक्तों के भावों के बस में हुआ करते हैं। जो भावना होती है वह देख। कोई ग्रामर चेक कर रहे क्या भगवान? कोई तुम स्कूल में एग्जाम दे रहे हो कि टीचर ग्रामर चेक करेगा, शुद्ध लेख चेक करेगा? उसे कुछ की जरूरत नहीं है। भगवान तो भावनाओं के भूखे हुआ करते हैं।